स्वर्गीय पिता, इस पवित्र और नई सुबह में हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और दिन दिया, जीवन की सांस दी और अपने अनुग्रह से हमें जगाया। तेरे वचन में लिखा है, तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। इसलिए आज हम तेरी नई दया और प्रेम को ग्रहण करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे पास आते हैं, विशेषकर अपनी कलीसिया के लिए। प्रभु, हमारी कलीसिया को तू अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसलिए हम विश्वास करते हैं तू हमारी कलीसिया के बीच में उपस्थित है। हे पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर पास्टर, हर सेवक, हर भाई बहन। प्रभु, तू हर एक को अपने अभिषेक से भर दे, उन्हें आत्मिक सामर्थ्य दे, उन्हें तेरे वचन में गहराई दे और उन्हें तेरी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दे। हे प्रभु, इस उपवास के समय में हमारी कलीसिया को एकता में बांध दे। तेरे वचन में लिखा है, देखो यह कितना अच्छा और मनोहर है कि भाई एकता में रहें। इसलिए प्रभु, हर प्रकार के विभाजन, गलतफहमी और कलह को दूर कर और अपनी शांति और प्रेम से हमें एक कर। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया आत्मिक रूप से मजबूत हो। तेरे वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो और संसार की ज्योति हो। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने और तेरी ज्योति को इस संसार में चमकाएं। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारी कलीसिया में कोई कमजोरी है, कोई पाप है, कोई ठंडापन है, तो प्रभु तू उसे दूर कर। हमें फिर से जगा, हमें आत्मिक रूप से नया कर और हमें तेरे प्रति जोश और प्रेम से भर दे। हे प्रभु, इस उपवास के समय में हमें नम्रता दे। तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्रों को अनुग्रह देता है। इसलिए हमें अपने सामने झुकना सिखा और तेरी कृपा में चलना सिखा। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया में चंगाई और छुटकारा का कार्य हो। जो बीमार हैं उन्हें तू चंगा कर, जो बंधनों में हैं उन्हें तू स्वतंत्र कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हर बंधन टूट रहा है। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया में तेरे वचन का प्रचार सामर्थ्य के साथ हो, हर संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हो और हर सुनने वाला हृदय बदल जाए। तेरे वचन में लिखा है, मेरा वचन खाली होकर मेरे पास नहीं लौटेगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन का प्रभाव अवश्य होगा। हे प्रभु, हम अपनी कलीसिया के युवाओं, बच्चों और परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति से बचा, उन्हें सही मार्ग दिखा और उन्हें अपने प्रेम में स्थिर कर। हे प्रभु यीशु, हम अपनी कलीसिया की आर्थिक आवश्यकताओं को भी तेरे हाथों में रखते हैं। तेरे वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू हर आवश्यकता को पूरा करेगा। हे पवित्र आत्मा, इस उपवास के समय में हमारी कलीसिया को तेरी आवाज सुनना सिखा। हमें मार्गदर्शन दे, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे और हमें तेरी इच्छा के अनुसार चलने में सहायता कर। हे प्रभु, हम अपने शहर, अपने देश और अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया को एक आशीष का स्रोत बना ताकि हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। हे पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह में हम अपने पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी कलीसिया का हर कार्य तेरी महिमा के लिए हो। हम तुझे सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। सभी मसीह भाई बहन एक मन और एक आत्मा होकर तेरे चरणों में आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, नई सांसें दी और अपनी दया से हमें जगाया। तेरे वचन में लिखा है, तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। इसलिए आज हम तेरी नई कृपा और प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे सामने आते हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा को तेरे अधीन करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए हम आज अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए उपवास करते हैं और तेरे वचन में गहराई से जाना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पापों को तेरे सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने किसी भी प्रकार से तुझे दुखी किया है तो हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है
कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। इसलिए आज हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, हमारे हृदय को साफ कर और हमें नया बना। हे प्रभु, इस उपवास के समय में हमें नम्रता दे। तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्रों को अनुग्रह देता है। इसलिए हम अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं और तेरी कृपा मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने जंगल में उपवास किया और हर परीक्षा में विजय पाई। आज हमें भी वही सामर्थ्य दे कि हम हर प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर सकें। तेरे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हम तेरी सामर्थ्य से हर परीक्षा में जीत सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम सभी मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उपवास में हैं। प्रभु उन्हें शक्ति दे, उन्हें धैर्य दे और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक को नया बल देगा। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर बंधन को तेरे सामने रखते हैं। यदि कोई पाप हमें बांध रहा है, कोई बुरी आदत हमें रोक रही है, कोई डर हमें जकड़ रहा है, तो आज हम तेरे नाम में उसे छोड़ते हैं। तेरे वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए हम इस स्वतंत्रता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम हर बीमारी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है, प्रभु तू उन्हें छू ले। तेरे वचन में लिखा है, उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तेरी चंगाई की सामर्थ अभी कार्य कर रही है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन में लिखा है, मुझ पर और मेरे घराने पर हम यहोवा की सेवा करेंगे। इसलिए हम अपने घरों को तेरे अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हर घर में अपनी शांति और प्रेम को स्थापित कर। हे प्रभु, हम अपने काम और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी युक्तियां स्थिर रहेंगी। इसलिए हम अपने जीवन की हर योजना को तेरे हाथों में रखते हैं। हे पवित्र आत्मा, इस उपवास के समय में हमें तेरी आवाज सुनना सिखा। तेरे वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। इसलिए हमारे कान खोल ताकि हम तेरी आवाज को पहचान सके और उसके अनुसार चल सके। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इस प्रतिज्ञा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू हर जगह अपनी शांति स्थापित कर और लोगों के हृदय को अपनी ओर खींच। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं और जानते हैं कि तू हमें उत्तर देगा। हे पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह में हम अपने पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर शब्द, हर विचार और हर कार्य तेरी महिमा के लिए हो। हम तुझे सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।